नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास प्रोग्राम है न्यूज़ रूम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के नेवी डॉकयार्ड में नौसेना के 3 अग्रणी युद्धपोतों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर को राष्ट्र को समर्पित कर चुके हैं। पीएम मोदी ने सोमवार को कहा कि 15 जनवरी 2025 को 3 फ्रंटलाइन नौसैनिक युद्धपोतों के नौसेना में शामिल होने से रक्षा क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनने की हमारी कोशिशों को मजबूती मिलेगी और आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारा प्रयास बढ़ेगा। जहां आईएनएस सूरत मिसाइलों के लिए काल है, तो वहीं आईएनएस वागशीर दुश्मन के रडार को चकमा देने के लिए माहिर है, जबकि आईएनएस नीलगिरी समंदर में भारत को बढ़त दिला सकता है। आइए जानते हैं इन तीनों त्रिकाल की खासियत और कैसे ये दुश्मन के हौसलों को पस्त कर सकता है। सबसे पहले बात करेंगे आईएनएस सूरत की। मिसाइलों के लिए कैसे काल है। P-15B गाइडेंस मिसाइल डिस्ट्रॉयर परियोजना का चौथा और अंतिम युद्धपोत आईएनएस सूरत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे परिष्कृत विध्वंसक युद्धपोतों में से एक है। खास बात यह है कि आईएनएस सूरत में 75% स्वदेशी सामग्री का प्रयोग किया गया है और यह अत्याधुनिक हथियार लेस पैकेज और उन्नत नेटवर्क केंद्रित क्षमताओं से लेस है। आईएनएस सूरत की लंबाई 163 मीटर है और इसकी रफ्तार लगभग 56 किलोमीटर पर आवर है। आईएनएस सूरत को इस तरह बनाया गया है कि यह दुश्मन की रडार में नहीं आएगा। यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल से लेस है। इसमें सतह से हवा में मार करने वाले 2 वर्टिकल लॉन्चर मौजूद है। हर लॉन्चर से 16 मिसाइलें दागी जा सकती है। ये ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल सिस्टम से भी लेस है। इससे एक बार में 16 ब्रह्मोस मिसाइल फायर की जा सकती है। दुश्मन की सबमरीन को नष्ट करने के लिए रॉकेट लॉन्चर टॉरपीडो लॉन्चर भी इसमें मौजूद है। इसके अलावा अब आपको बताते हैं आईएनएस नीलगिरी, जो भारतीय नौसेना का एक पहला फ्रिगेट है। आईएनएस नीलगिरी भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत पहला स्टेल्थ फ्रिगेट है, जो समुद्री सुरक्षाओं में से नई दिशा देगा। इसे 28 दिसंबर 2017 को नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाना था। 28 सितंबर 2019 को ये लॉन्च किया गया था। यह 6670 टन का है और 149 मीटर लंबा है। आईएनएस नीलगिरी का डिज़ाइन रडार सिग्नेचर को कम करने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है, जिससे यह दुश्मन की निगाहों से बच सकता है। ये शिप सुपरसोनिक सतह से सतह और मीडियम रेंज सतह से हवा मिसाइलों के लिए तैयार किया गया है। इससे यह मौजूद समुद्र में स्थिति अलग अलग खतरों से निपटने में भी सक्षम इसे माना गया है। आईएनएस नीलगिरी पानी के भीतर भी दुश्मन को मार कर उनको पस्त कर सकता है। आईएनएस नीलगिरी दुश्मन के जमीनी टारगेट को भी हिट कर सकता है, तो समुद्र में पानी के नीचे सबमरीन को भी आईएनएस नीलगिरी दुश्मनों का काल बनकर आ सकता है। उसकी रफ्तार 30 kmph है, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर है। यह एयर डिफेंस गन और 8 लंबी दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल से लेस है। एंटी सरफेस और एंटी शिप वॉरफेयर के लिए आईएनएस नीलगिरी ब्रह्मोस से अलग है। यह एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए भी वणुशास्त्र एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर से भी लेस है। आईएनएस नीलगिरी में 2 हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते हैं। साथ ही ये मल्टी फंक्शनल डिजिटल रडार से भी लेस है। इसके अलावा अब आपको बताते हैं आईएनएस वागशीर दुश्मन के रडार को चकमा कैसे देने में माहिर है। P-75 स्कॉर्पिन प्रोजेक्ट की छठी और आखिरी पनडुब्बी आईएनएस वागशीर पनडुब्बी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बढ़ती ताकत को दिखाती है। इसका निर्माण फ्रांस के नेवी ग्रुप के सहयोग से किया गया है। ये पनडुब्बी दुश्मन के रडार से बचने, इलाकों की निगरानी करने, खुफिया जानकारी जुटाने, हाई टेक्नोलॉजी वाली ध्वनि नियंत्रण, कम शोर छोड़ने और जलवायु के अनुसार अपने आप को ढांचा अपना अनुकूल करने में क्षमता रखती है। साथियों, आज भारत की समुद्री विरासत, नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में
नौसेना को नया सामर्थ्य दिया था, नया विजन दिया था। आज उनकी इस पावन धरती पर 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन, तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। और सबसे गर्व की बात कि ये तीनों फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स मेड इन इंडिया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।